सारे सारे दर्शकों का राम राम। जुलाना के पीएम श्री गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर खिलाड़ी भी हैं और देख सकते हैं कैप्टन योगेश बरागी पहुँचे हैं खिलाड़ियों की मांग पर। आप देख सकते हैं इसमें, और जुलाना नगर पालिका के सभी पार्षद इस समय साथ हैं। कैप्टन योगेश बरागी पहुँचे हैं और पिछले दिनों कैप्टन योगेश बरागी के पास समस्या लेकर कुछ ग्रामीण पहुंचे थे और बताया था कि जुलाना गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लड़कियां बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करती हैं और वो प्रैक्टिस अब रोक दी गई है किन्हीं कारणों से। और आज जो पहुंचे कैप्टन योगेश बरागी, क्या कहते हैं इस मामले में, क्या फैसला लिया जाता है। तो कैप्टन योगेश बरागी पहुँचे हुए हैं इस समय पीएम श्री गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना में। साथ में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी हैं और बहुत सारे जो सभी पार्षद हैं जुलाना के वार्ड 14 के 14 वो भी सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और क्या कहते हैं खिलाड़ी कैप्टन योगेश बरागी और सभी पार्षदों के पास क्या समस्या पहुँचती है। बास्केटबॉल खेलती हूँ और यहाँ ग्राउंड की कोई सुविधा नहीं है और सफाई की भी नहीं। अगर हम सफाई करते हैं कर्मचारी हमसे झाड़ू पोंछ लेते हैं। ग्राउंड की भी कोई सुविधा नहीं है। हमें ग्राउंड भी चाहिए और कोच भी चाहिए। सुविधा सर टूटा हुआ है सभी, रिपेयर नहीं और बताओ और कोच भी सर हमें वही कोच चाहिए टीम के अलावा और क्या? और कुछ नहीं। आजा आजा तू आजा यही है ना बेटा भाई यार सर जो हमारा ग्राउंड है ना वो सर बारिश आती है ये वाला ना तो सब बच्चे को चलता है तरबूजा मैट आता है जो सिंथेटिक मैट हो जाए तो 122 एक जो अपना सफाई कर्मचारी है जो बच्चा ने स्कूल में नहीं पढ़ने देता, गेट बंद कर दिया है। ठीक है जी, मेन बात यह है अरे मैडम जी बच्चा दबाव बनाओ जी। जैसे यहाँ पे हैं तो ये आश्वासन जो है मैं यहाँ एज ए डीडीओ बच्चों को भी सभी को देती हूँ कि बच्चों की प्रैक्टिस में कमी नहीं आएगी। लेकिन जैसे यहाँ पे हैं तो ये आश्वासन जो है मैं यहाँ एज ए डीडीओ बच्चों को भी सभी को देती हूँ कि बच्चों की प्रैक्टिस में कमी नहीं आएगी। लेकिन कोई नहीं है कोचिंग के लिए बच्चों की बास्केटबॉल की कोचिंग होती है। डिपार्टमेंट का कोच पहले यहाँ आते थे, अब वो डिपार्टमेंट की कुछ चेंजिंग होने के कारण जो है ना वो कोच यहाँ से चेंज हो गए। तो इन बच्चों को खेल की व्यवस्था बनाने के लिए जो है ना आज यहाँ आए थे कि आने वाले आगे आगामी उसकी व्यवस्था रहेगी। उसकी जिम्मेवारियाँ इन बच्चों को पेरेंट्स को और अभिभावकों को भी दी हैं कि जब तक कोई कोच नहीं आते हैं तब तक वो अपनी जिम्मेवारी ले और बच्चों को खिलाए और बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें। था किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं आज यहाँ पे? सभी पेरेंट्स भी हैं। हाँ जी, मामला जो था यहाँ पे जो है बच्चे जो हैं बास्केटबॉल खेलते हैं हमारे यहाँ नर्सरी है विद्यालय के अंदर। तो इन बच्चों के जो है कोच की ट्रांसफ़र हो गई है और बिना कोच के बच्चे थोड़ा सा हड़बड़ा से भी गए हैं कि हमें बिना कोच के हम प्रैक्टिस कैसे करें। और ये बच्चों को ये था कि यहाँ पे जब प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं तो फिर कौन इनकी जिम्मेदारी ले, कौन इनको खिलाए। तो ये थोड़ा सा ये था कि इनकी सेफ्टी को देखते हुए कि बच्चे जो हैं सेफ़ रहें तो कोच की जल्द से जल्द व्यवस्था हो जाए और ताकि बच्चे जो है कंटिन्यू अपने जो है प्रैक्टिस को जारी इतने तक प्रशासन द्वारा किस तरह के प्रबंध किए गए सेफ्टी को लेकर? प्रशासन को लेके यहाँ पे बहुत अच्छा प्रबंधन किया गया है कि कोच की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाएगी। और इतने कोच नहीं आते हैं तो हमारे जो रिटायर्ड पीटीआई रविंद्र सर जी हैं तो वो यहाँ पे बच्चों की देखरेख में रहेंगे। इसके साथ साथ बच्चों का कोई भी अभिभावक जो है इनकी देखरेख के लिए यहाँ पे रहेगा। तो प्रैक्टिस जारी रहेगी बच्चों की? बिल्कुल रहेगी जी। धन्यवाद। लगा कुछ का समाधान सबसे पहले तो यहाँ जो गुड़िया हैं जिन्होंने जो है नेशनल खेला है, स्टेट भी खेला है, उनको जो है कि बधाई भी दी है। और यहाँ जो मैटर मेरे संज्ञान में आया था तो स्कूल इंचार्ज मैडम भी साथ में हैं और हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भी हमारे साथ में हैं। और कल जो है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी बात हुई है। रही बात है कि क्योंकि हर साल जो है कि नर्सरी का अपग्रेडेशन होता है और उसके मद्देनज़र रखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस है जो कोच यहाँ से डिसकंटिन्यू हुआ है जब। और अभी पता भी चला है कि जो यहाँ दोबारा से जो नर्सरी जो अप्लाई करी गई है उसकी भी मैं जो है कि डिटेल भी ले लूँगा और 1-2 दिन में जो है कि नर्सरी भी यहाँ अप्रूव हो जानी है।
जब तक यहाँ कोच नहीं आता है सभी जो है कि अभिभावकों के बीच में और मैडम इंचार्ज की तरफ से भी, बीओ साहब की तरफ से भी, सबकी रजामंदी से, जो यहाँ रिटायर्ड पीटीआई हैं साहब, जो है कि 2 घंटे हमारी जो गुड़िया को टाइम भी यहाँ फिक्स कर दिया है 4:30 से लेकर के 6:30 बजे तक, जो है कि तब जब तक कोच परमानेंट यहाँ नहीं आ जाता है तब तक सर के ऑब्जर्वेशन में, रविंदर जी के ऑब्जर्वेशन में जो है कि गुड़िया यहाँ खेलेंगे, उनको सिखाएंगे भी। और जो यहाँ पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी यहाँ उनसे भी गुजारिश करी है कि 2, 4, 5 दिन जो है कि 1 या 2 पेरेंट्स यहाँ आए और उनकी जो है कि संज्ञान में ही बच्चियाँ यहाँ खेलती रहें। जैसे बात करिए, कुछ लड़कियों ने बताया कि उन्हें वही कोच चाहिए, तो क्या ऐसा संभव है कि उसी कोच को दोबारा से यहाँ पे ले आ जाए? अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली जो कोच सुशील करके मेरे पास में एप्लीकेशन भी है, सुशील कोच की हम जो है कि वापस जुलाना भी लेकर के आएंगे। जहाँ बच्चों की ट्रेनिंग का जो मसला है, इनको उच्च स्तर की ट्रेनिंग भी मिलेगी, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। चौकीदार पर भी आरोप लगाए कि स्कूल में नहीं कुछ नहीं। उसको लेकर के साफ सुथरा बोल दिया है, कल तक, यानी कि आज डेट है 2 अप्रैल, कल थी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल तक जो भी इनके साथ में सलूक हुआ है उसके लिए मैं जो है कि क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल से लेकर कर भविष्य में कोई भी बंदा किसी भी तरीके से कोई बदतमीजी हमारी गुड़िया के साथ में नहीं करे। अगर किसी ने अगर सोचा भी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद। लिए आप अपने अभिभावकों को लेकर यहाँ पर पहुँचे थे स्कूल में? हम पहुँचे थे सर, हमारा ग्राउंड अच्छा नहीं है, ग्राउंड की सुविधा नहीं है, ग्राउंड की सुविधा नहीं है और यहाँ पर सफाई की सुविधा नहीं है और हमको स्पोर्ट्स रूम भी नहीं दिया है। अभी सर ने बोला, योगेश सर ने बोला कि आपको रूम मिलेगा और ग्राउंड की सभी सुविधा होंगी, और कोच के लिए भी बोला था और कोच के लिए भी बोल रहे कि तो अब क्या आश्वासन दिया आपको? हमने आपकी प्रैक्टिस जारी रहेगी या नहीं रहेगी? हमारी प्रैक्टिस जारी रहेगी। सर ने बोला अगर आपके वे कोच नहीं आ पाए तो हम कोई कोच का प्रबंधन करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो कितने खिलाड़ी आए थे? 35 हैं। 35 खिलाड़ी आए।